चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में दिया 29/16। आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर 16 आर। इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 2 2। ठीक है, फैक्टर मतलब ऐसे ही 2 8 2 4 2 2 जो कि उसके प्राइम फैक्टर्स। तो ऑल 2 हम लोग बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के 2 है। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग, you can call it as terminating type of decimal form। ये किस फॉर्म जैसा है, टर्मिनेटिंग टाइप है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग फोर्थ को देखें तो यहाँ पे लिखा है 17/125। सेम स्टेटमेंट यूज होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर 125। 16 का क्या लिखेंगे, 125 आर क्या हो जाएगा 5 5 5। ठीक है, फिर आप यहाँ पे हमें पता है 2 होना चाहिए तो 5, तो हियर इट इज ऑल 5। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म। ये आप खुद से सेम कॉपी कर लीजिए। राइट, अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन। फिफ्थ में दिया 11/6। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 and 3। राइट, 2 तो ठीक है, बट ये 3 यहाँ पे प्रॉब्लम कर दे रहा है, तो 3 की वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर द प्राइम factors of the denominator the prime factors of the denominator 6 are क्या हो जाएगा 2 and 3। राइट, तो 2 तो ठीक है, लेकिन 3 की वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज अदर देन 2 और 5। ठीक है, इट इज अदर देन 2 और 5। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3 है, बट हमें क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए पूरा, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 होना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या बन जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप और कंसीडर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में दिया राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इसे डेसिमल फॉर्म में रखना है। मतलब ये रैशनल फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हम डिवाइड करेंगे 127 डिवाइडेड बाय 200। तो एक मेथड ये है कि 127 को 200 से डिवाइड कीजिए, या ऑप्शन आप देखिए थोड़ा और सिंपल हो सकता है क्या डिवीजन। तो हो सकता है, देखिए 127 को हम लोग लिखेंगे 2 into 100। राइट, तो 200 कैन बी रिटन एज 2 into 100। तो हम 127 को 200 से डिवाइड करने के जगह पे 2 से डिवाइड करें, आंसर वही आएगा। आप ट्राई करके देखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 127 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखते 2 6 12 हो गया 0। अब 7 लेते हैं, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 1 आ गया। वी कैन टेक ए डेसिमल पॉइंट 0 2 5 10। ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, मतलब टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। अब देखते हैं ये क्या आंसर है आपका 63.5 अपॉन, क्योंकि आपने इसको 2 से डिवाइड किया, बट 100 तो रह गया, ये 100 आपका नीचे आ जाएगा। नाउ अब आपको पता है कि 100 से डिवाइड करना मतलब क्या। जैसे यहाँ पे 63.5 डिवाइड बाय 100 है, जब भी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 zeros आ रही है 100 में, कि ये जो डेसिमल पॉइंट है आपका 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा, तो ये इस तरह बन जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पॉइंट लगे तो उसके पहले 0 लगाएंगे 0.635। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, मतलब ये सिंपल फॉर्म में हो गया। राइट, अगर आप ऐसे डिवाइड करते तो भी वही आंसर आता। देखिए अगर मैं डिवाइड करता तो क्या होता, 120 200 से करते 200 zeros ये हो गया 0। ठीक है,
ये 7 127 वापस लेते हैं, पॉइंट लेके 0 2 6 जा 206 जा कितना हो जाएगा 1200, ये 1200 आता। फिर यहाँ पे 0 ये 7 पॉइंट ऑलरेडी टेकन तो डेसिमल पॉइंट लिया तो 0 ले सकते हैं, 2 3 जा 600 हो जाता है ये, फिर माइनस करते तो 100 आता, राइट। डेसिमल पॉइंट लिया हुआ है 0 ले सकते हैं, 5 जा, ये देखिए ये आपका क्या डिपेंडेंट 0। तो सेम आंसर है, दोनों भी इजी है, दोनों भी मेथड से, ठीक है, दोनों भी इजी है आपको जैसा लगे। बट ये आपको ऐसा लग रहा है अगर 1000 है 3000 होता तो इतना बड़ा नहीं करने की जरूरत थी, 3 हम लोग इजिली डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। इस ये मेथड आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को चलते हैं, ठीक है। 25/99 दिया है, तो 25 को हमें 99 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे साइड में। अब देखिए ये 0 जा करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 25 माइनस करने पे। नाउ वी टेक ए डेसिमल पॉइंट, अब 0 ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 99 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करेंगे कि 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 जा देखते हैं, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 198 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 198, तो 198 माइनस करेंगे, राइट। 3 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप चेक कर लेना। तो अभी इधर बोरो करेंगे, इधर होगा 10 में से 8 गया 2, इधर 4, तो यहाँ 5 आएगा, राइट। और यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया, तो ऑलरेडी हमने कितने बार गई 2 जा, तो ये 2 यहाँ पे लिख देंगे, और पॉइंट ऑलरेडी लिए हुए तो फिर टेक है 0। नाउ 99 इंटू, अब कितने टाइम करके देखते, चलिए 5 9 जैसे 100 समझिए, राउंड फिगर 100 समझ लीजिए, तो 100 5 जा करेंगे तो 500 आएगा, यहाँ 520 दिया तो 500 के नियर अबाउट आएगा। तो पहला 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ये 495 आ जाएगा आपका, तो 495 माइनस करेंगे, यहाँ बोर के 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ पे 11 2 यहाँ 2 बचेगा, राइट, ये आपका 0 हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि 25 ये दिख रहा है, वापिस से आपका ये 25 आ गया, मतलब 25 आ गया, अगेन विल टेक ए 0, फिर ये कितने बार गया 5, यहाँ पहले 5 लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे 25 आ गया, अगर मैं वापिस 0 लूँगा तो 50 हो गया, 198 मतलब 2 टाइम्स आएगा तो 198 आएगा, अगेन यहाँ पे 52 बचेगा, वी कैन टेक 0, 520 हो गया, फिर 5 टाइम जाएगा 495 आएगा, अगेन इट गेट 25, मतलब आपको लग रहा है ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2525 रिपीट होगा, मतलब ये कैसे हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिंग टाइप हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा तो बट ये रिपीट होगा। सो दिस आंसर इज रिटन एज दिस फॉर्म, दिस 0.2525 डॉट डॉट डॉट, और यू कैन ऑल्सो राइट 0.25, ये रिपीट हो रहा है, इसे बार करेंगे 0.25 बार, ये हो गया 25/99 का डेसिमल फॉर्म में कन्वर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड है 23/7, 23 को हमें डिवाइड करना है 7 से, राइट। पहले यहाँ पर होगा 7 3 जा 21, 3 - 1 2 हो गया, ये 0, वी कैन टेक ए डेसिमल पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो 7 2 जा 14, ये आपका 6 बच जाएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिया ऑलरेडी, वी कैन टेक फर्दर 0, 7 8 जा 56, ठीक है। अब यहाँ पे 60 - 56 डायरेक्ट आपको दिख रहा है 4, या यहाँ पे से भी कर सकते हैं, ये 4 हो गया, फिर पॉइंट ले लेंगे 7 5 जा 35, ये आपका 5 बचा, फिर यहाँ पे 0 ले लेंगे, 7 7 जा 49, ये हो गया आपका 1, राइट। 50 - 49 1 हो गया, राइट, यू कैन टेक 0, 7 1 जा 7, ये 3 आया यहाँ पे, फिर 0 लेंगे, 7 4 जा 28, 2 आ गया यहाँ पे 0, राइट। 7 2 जा 14, देखिए ये 20 वापिस यहाँ पे दिख गया, ये देखिए 20 हो गया 14, तो ये वापिस से ये कंटिन्यू चलता जाएगा, देन 6, राइट, ये आपका फर्दर होता चलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, 2 के बाद वापिस रिपीट होगा, देखिए 2 दिख रहा है ना, 2 के बाद आएगा 8 5 so on,
ये रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रुप ऑफ दी का पॉइंट के बाद 3, 8, 5, 7, 1, 4 ये पूरा रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर में इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.285714, ठीक है। क्यों इसके बाद वापस रिपीट होगा, मतलब इसे वापस आप एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं 714 डॉट डॉट डॉट, या क्या करेंगे इसे 3.285714 के बाद मीन्स दिस ग्रुप ऑफ डिजिट जो यहाँ पे पीछे ये रिपीट हो रहे हैं, राइट। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4/5 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 को हम किससे डिवाइड करना जा रहे हैं, 5 से। तो आप देखिए ये नहीं होगा तो 5 0 0 हो गया, ये 4 बचा यहाँ पे। डेसिमल पॉइंट आप ले सकते हैं, ये 0 5 8 40, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर 0, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। सो ये हो गया आपका आंसर 0.8 फोर्थ का। नाउ विल सी द फिफ्थ वन में दिया 17/8 मीन्स 17 को 8 से डिवाइड करना है, राइट। 8 2 16, ये हो जाएगा आपका 1। यू कैन टेक ए डेसिमल पॉइंट हियर 0। 8 1 8, यहाँ 2 बचा, राइट। 10 - 8 2, डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी है 0 ले सकते हैं। 8 2 16, ये आपका हो गया 4, पॉइंट ऑलरेडी 0 ले लेंगे। 8 5 40, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर 0 मिला, मतलब इट इज टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। सो यू कैन राइट दिस आंसर इज 2.125। ये आपका डेसिमल फॉर्म में आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। अभी तक हमने देखा जैसे 7/3 को डिवाइड कर सकते हैं, 1/3 को डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे 0.3333, राइट, ठीक है, राइट 0.3 बार। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.6 बार, राइट, मतलब ये 0.3 बार किसका आंसर, ये 1/3। सो 1/3 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, राइट। तो ऐसे 0.6 बार भी इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये भी एक तरह का रेशियो फॉर्म है, पर कौन से नंबर का ये हमें पता करना है। तो इसे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए इसे हम लोग लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। अब ये ऐसे हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0.6 बार, ठीक है। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो आप पहले ये समझिए 0.6 बार मीन्स क्या है। 0.6 बार, अगर ये बार को हटाएंगे हम लोग तो ये 666 रिपीट होगा, ओके। एंड आप 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, राइट, तो क्या होगा, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा 6.66 लाइक दिस। द डेसिमल पॉइंट एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे। फॉर एग्जांपल 2.3 में अगर हम 10 से इंटू करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे देयरफॉर ये 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.6 बार, मतलब ये देखिए पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो इसे हम स्टॉप करेंगे तो पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगा 10x इक्वल टू 6.6 बार। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फिक्स है कि x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली 0.6 को यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, बट 0.6 बार क्या है आपका x है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग x on both the sides, ठीक है। देखते हैं 10x minus x equal to 6.6 बार minus x।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे है 0.37 बार, राइट। इसे लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.37 बार। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 के बाद है तो मल्टीप्लाइंग बाय क्या हो जाएगा 100। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हो जाएगा 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 0.37 बार। ठीक है, सो दिस विल बिकम 100x। अब यहाँ पे देखिए कैसे काम करेगा, 0.37 बार है तो 0.37, अगर बार नहीं लिखेंगे तो 3737 ये रिपीट होगा। एंड व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये जाएगा 37.3737 ये रिपीट होगा। सो यू कैन राइट 37, ये तो फ्री हो गया बट ये रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद 37 बार। या ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बार लगा वो फ्री हो जाएगा, इट बिकम 37, फिर से पॉइंट लगा के वही लिख देना आपको 3.7 बार, राइट। अब ये यहाँ पे हो गया, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, सबट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड। ये फिक्स है, हर क्वेश्चन में ये फिक्स है, आपको सबट्रैक्टिंग x करो क्या आएगा 100x माइनस x, 37.37 बार माइनस x, तो हो जाएगा 99x 37.37 बार। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे हमने लेट की थी, ये है 0.37 बार। अब इसे हम माइनस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ऐसे हो जाएगा, देयरफॉर 99x इक्वल टू, ये जब माइनस होगा देखिए यहाँ पे करता मैं 0.37 बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट आई थी, सेम नंबर 0 हो गया पे और ये बच गया 37.00। सो वी कैन राइट ओनली 37, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 37/99, राइट। तो ये x क्या है 0.37 बार, तो 0.37 बार क्या हो गया 37/99। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म हो गया, ये डेसिमल फॉर्म हो गया आपका p/q फॉर्म में। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3.17 बार दिया, तो इसे स्टार्ट करते हैं, लेट x इक्वल टू 3.17 बार, राइट। तो अब यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो अपन लोग पता है मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 3.17 बार। ठीक है, दिस विल बिकम 100x। ये हो जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया 3.17 बार, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो 1717 रिपीट होगा, राइट। एंड व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 317.17 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है, जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से बाहर निकल जाएगा, मतलब 317 हो जाएगा। पॉइंट के बाद फिर से वही लिखना है, ठीक है। एक तो पहले फ्री रखना है इसको पूरा कंप्लीट नंबर, देन पॉइंट के बाद जो है वो सेम कॉपी करना है। इसके बाद फिर आपका हो गया सबट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ठीक हो जाएगा, देखिए 100x माइनस x 317.17 बार माइनस x हो जाएगा 99x 317.17 बार माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखिए, तो हो जाएगी 3.17 बार। ठीक है, अब यहाँ पे चलते थे, हो जाएगा आपका 99x इक्वल टू, अभी माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा 3.17 बार। पॉइंट के बाद ये आपका 0 हो गया, 7 में से 3 गया 4, ये 314 बचेगा, तो हो जाएगा 314। पॉइंट के बाद फिर 0 को नहीं ले रहा है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 314/99। ठीक है, अगर ये 3 से रिड्यूस होता है, छोटा होता है किसी भी टेबल से, दोनों भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 3 में नहीं हो रहा है या किसी भी टेबल में छोटा नहीं हो रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 3.17 बार इज इक्वल टू, क्या आंसर हो गया
314/99, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है 15.89 बार, तो लेट x इक्वल टू 15.89 बार, राइट। इसे यहाँ पे डेसिमल 2 के बाद है, मतलब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 15.89 बार, ये हो जाएगा देयरफॉर 100x। ये क्या होना चाहिए, ऑलरेडी हम लोगों ने 3 सम सॉल्व किया है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये फ्री हो जाएगा, बिकम 151589 बोलिए, ठीक है। फिर से ये पूरा कॉपी करना है, बार निकाल लेना है, पॉइंट भी निकाल लेना है, पॉइंट लगा के फिर 8 जैसा है पॉइंट के बाद एज इट इज कॉपी करना है। एंड आफ्टर दैट क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड, x को हम लोग दोनों तरफ से माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x 1589.89 बार माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 99x, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 1589.89 बार माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 15.89 बार। अब इसे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस कर लेंगे इसे, 15.89 बार पॉइंट के बाद सेम 0 हो गया, 9 माइनस 5 4 हो गया, यहाँ पे 8 माइनस 1 7 1 5, ठीक है। तो हो जाएगा therefore 99x इक्वल टू 1574, पॉइंट के बाद का 0 नहीं लेना है, तो therefore x इक्वल टू हो जाएगा 1574/99, ठीक है। तो x का लिया था हम लोग ने, ये अपना क्वेश्चन ये था 15.89 बार, इसकी वैल्यू हो जाएगी p अपॉन q फॉर्म में 1574/99, दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लेट x इक्वल टू 2.514 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल आपका 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट काउंट करना है यहाँ से, तो 3 के बाद है तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000, जैसे 2 के बाद था तो 100 से किया था हमने, और 1 के बाद था तो 10 से, तो क्या हो जाएगा ये 1000 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू 2.514 बार। अब देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1000x, ये देखिए ये जब मैंने बोला है 1000 से मल्टीप्लाई का तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद यहाँ आएगा, मतलब ये हो जाएगा 2514, फिर इसे पॉइंट लगाना है एंड पॉइंट के बाद का सेम कॉपी करना है, राइट। जो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं आप। इसके बाद क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड्स, अब क्या हो जाएगा देखिए 1000x माइनस x 2514.514 बार माइनस x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 999x, ठीक है। यहाँ पे 2514.514 बार माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 2.514 बार, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं रफली, देखिए 2514.514 2.514 बार माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद ये सेम नंबर बिकम 0, 4 माइनस 2 2, ये 1, ये ऐसे हो जाएगा, तब ये कैंसिल। सो यू कैन राइट हियर 999x इक्वल टू 2512, ठीक है। For x equal to 2512/999, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x क्या था यहाँ पे 2.514 बार, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 2512/999,
919, ये हो गया आपका पी अपॉन क्यू फॉर्म में आंसर। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 2 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है, वहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं। राइट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जो हमने 2.1 में सॉल्व किया है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसे ट्राई कीजिए। ठीक है, इसमें बार नहीं है, फिर भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे 5 6 8 इज रिपीटिंग, यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई, ये देखिए आपका 315 रिपीट हो रहा है, मतलब इसे आप लिख सकते हैं 9.315 बार, एंड देन यू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यहाँ भी देखिए रिपीट हो रहा है 417, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 357.417 बार। यहाँ भी आप वैसे ही कर सकते हैं, फिफ्थ वाले में भी ऐसे ही आप ट्राई कीजिए, पी अपॉन क्यू में फॉर्म में आंसर लाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया, राइट इन डेसिमल फॉर्म, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लाना, मतलब डिवाइड करना है। -5 को 7 से डिवाइड करना है, 9 को 11 से डिवाइड करना है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालना है। तो ये ऑलरेडी मैंने उसमें बताया था आपको कैसे करेंगे। ये यहाँ पे आपको 3 डिजिट तक निकालना है, तो पेयर ऑफ जीरोस ले लीजिए ऐसे। ठीक है, फिर आप ये स्टार्ट कीजिए, 2 2 ज़ा 4, ऐसे आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो हमारे ऊपर है कितने भी डिजिट तक ले सकते हैं, तो आप 3 4 डिजिट तक ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, ऐसे 121 अपॉन डिवाइड बाई 13 करना है आपको, 29 को 8 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क।